5 बार फूंक मारे और इस श्लोक को बोले, उस बालक को पिला दें तो उसकी वाणी खुल जाएगी, हकलानापन चला जाएगा। तो महाराज इस श्लोक से जब स्तुति करी तो प्रभु प्रसन्न हो गए और कहने लगे, बोलो ध्रुव तुम्हारी क्या इच्छा है? तो कहने लगे, प्रभु मेरी कोई इच्छा नहीं। अच्छा, एक भाव है कि जब हमें प्रभु के दर्शन हो जाएं तो हमारे अंदर से मांगने की इच्छा खत्म हो जाती है। ऐसा अनुभव भक्तों को बहुत होता है, मेरे साथ ऐसा खुद हुआ है। कहते हैं वृंदावन में साक्षात श्री बांके बिहारी विराजमान है। वहां पर सोचकर तो बहुत कुछ जाते हैं कि भगवान के सामने जाएंगे तो अपनी ये प्रार्थना रखेंगे, परंतु जब वहां जाते हैं तो भगवान के स्वरूप को देखकर हम सब भूल जाते हैं, सिर्फ उनके रूप में खो जाते हैं। ये विशेषता है एक सच्चे भक्त की। तो महाराज जैसे ही ध्रुव जी ने भगवान का दर्शन किया, सब कुछ भूल गए कि मैं किस लिए इस वन में आया था, किस लिए मैंने तपस्या की। मैं सिर्फ आपकी भक्ति चाहता हूँ, आपके चरणों की भक्ति चाहता हूँ। ध्रुव जी ने कहा, परंतु भगवान ने कहा कि मैं तुम्हारी इस तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ, मैं तुम्हें भक्ति और जो तुम चाहते हो वो मैं तुम्हें अवश्य दूंगा। तो 36,000 वर्ष तक राज्य करने का प्रभु ने आदेश दिया और कहा, जब तुम्हारा ये राज्य पूर्ण हो जाएगा उसके बाद तुम्हें परम लोक यानी ध्रुव लोक की प्राप्ति होगी। ध्रुव जपे हरि नाम, ध्रुव जपे हरि नाम, गोविंद भगवान की। तो महाराज प्रभु ने इस प्रकार से उन्हें राज्य दिया। जिस पर प्रभु की कृपा हो जाए ना, उस पर सबकी कृपा होने लगती है। जो ध्रुव जी महाराज को देखना तक नहीं चाहते थे, वह भी आज सबसे आगे खड़े हैं कि हमारा पुत्र दर्शन करके आया होगा, प्रभु के साक्षात दर्शन करके आया होगा। आरती का थाल लेकर वही सुरुचि माता खड़ी है। श्री तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, जहाँ पर कृपा राम की हो, ता पर कृपा करत सब कोई। बांके बिहारी लाल की। तो महाराज प्रभु अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद में ध्रुव जी अपने महल की ओर गए हैं। उनके पिता उत्तानपाद ने उनका तिलक किया है। इसके बाद में ध्रुव जी महाराज का विवाह हुआ है। उनकी 2 पत्नियां थीं, ब्रह्मी और इला। 36,000 वर्ष तक उन्होंने राज्य किया और उनकी जो माताएं हैं और पिता हैं वह अपना राज्य दे करके वन को चले गए। ध्रुव जी महाराज ने अपना राज्य किया। इसके बाद में जो उनके छोटे भाई हैं उत्तम, कहते हैं एक दिन वह वन में शिकार खेलने गए थे। शिकार खेलते खेलते उनको यक्षों ने एक बार युद्ध में
मार दिया। यह बात जब ध्रुव जी महाराज को पता चली तो बड़े क्रोध में आ गए कि मेरे भाई को किसने मारा है। पता किया कि ये यक्षों का कार्य है। सेना लेकर पहुंचे, समस्त यक्षों का वध कर दिया और जो कुबेर हैं, यक्षों के राजा हैं, उनको पकड़ लिया और जैसे ही मारने लगे तो इनके दादा मनु जी महाराज वहां आ गए। कहते हैं कि जिसको भगवान का दर्शन हो जाए उसे क्रोध नहीं आता, परंतु ध्रुव जी को क्रोध क्यों आया? क्योंकि इनको भगवान का दर्शन तो हुआ था परंतु संतों की संगति नहीं मिली थी, इसलिए ध्रुव जी को क्रोध आ गया। जैसे ही कुबेर जी को मारने लगे तो उनके दादा मनु ने समझाया कि पुत्र ये कार्य मत करो, तुम्हें तो भगवान के दर्शन हुए हैं, ये क्रोध हिंसा तुम्हें शोभा नहीं देती। और ये जो तुम बात करते हो कि तुम्हारे भाई को उन्होंने मारा है, तो मारना ना मारना ये तो प्रभु के हाथ में है। जो मनुष्य तो इस कार्य का निमित्त होता है। कहते हैं पहले पृथ्वी पर कोई नहीं मरता था, तो श्री हरि नारायण ने ब्रह्मा जी से कहा कि जब सृष्टि बढ़ती रहेगी, कोई मरेगा नहीं, तो सृष्टि आगे कैसे चलेगी? तब उन्होंने मृत्यु का निर्माण किया। मृत्यु देवी को आदेश दिया कि तुम जाकर के जो जीव हैं उनकी हत्या करो, प्राण लो। मृत्यु देवी ने कहा पिताजी मैं ये कार्य नहीं कर सकती। अरे किसी माता का नया नया विवाह हुआ है, उसके पति को मैंने मार दिया तो वो मुझे पूरी जीवन गालियां देगा, पूरे जीवन कोसेगी। किसी बहन का एक भाई है, किसी माता का एक पुत्र है, मैं ये कार्य नहीं कर सकती। जब कहने लगी कि चाहे इसके लिए मुझे अनेक वर्षों तक तपस्या करनी पड़े पर मैं ये कार्य नहीं करूंगी, तब ब्रह्मा जी ने अनेक अनेक बीमारियों का निर्माण किया, जिससे कि अब जैसे मृत्यु होती है तो कहते हैं वह व्यक्ति कैसे मरा, एक्सीडेंट से मर गया, खांसी आई थी, बुखार आया था, हार्ट अटैक आया था, आदि आदि बीमारियों का नाम लिया जाता है। जैसे कि कोरोना भी गया था तो किसी ने ये तो नहीं कहा कि मृत्यु ने मार दिया, कहा कोरोना में उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई। तो महाराज इस प्रकार से प्रभु ने मृत्यु देवी का निर्माण किया और अनेक अनेक बीमारियों का निर्माण किया। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। गोविंद राधे राधे